हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 का कंसेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल के एरियाज तो आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर है, सरकमफ्रांस आप लोगों को पता है, लेकिन और भी एरियाज जानने जरूरी हैं जो इस चैप्टर में सिखाए जाएंगे, राइट। अब अगर आप बात करेंगे एरिया और सरकमफ्रांस की, उसी का यूज है इस चैप्टर में, लेकिन कुछ अलग तरीके से। लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, राइट, और ये हमारा सेंटर है। यहाँ पर मैंने ए पॉइंट प्लॉट करा, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट प्लॉट करा, और ये आपके पास जो है सर्कल की सरकमफ्रांस का जो हिस्सा है जिसे मैंने डार्क किया है, दैट इज वन आर्क ऑफ दी सर्कल एंड दिस इज अ माइनर आर्क, राइट। बाकी का जो पोर्शन बचा, आप ये कह सकते हैं ए बी इज अ माइनर आर्क, राइट, और बी ए इज अ मेजर आर्क। तो इट्स अ माइनर बिकॉज छोटा पार्ट है ये मेजर आर्क। अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है तो पूरा जो होता है वो सरकमफ्रांस होता है, लेकिन अगर आपको इतना सा पार्ट पता करना है तो क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का? आपको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। सेंट्रल मतलब सेंटर पे बना हुआ एंगल, जिसको हम यहाँ पर थीटा कहते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क? दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. Now 2 pi r is the circumference. अब यहाँ पे सरकमफ्रांस लिखा, और ये क्या चीज है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द होल एंगल जो आपको कवर करा गया। देखिए, अगर आप पूरा कवर कर लेते तो पूरी सरकमफ्रांस हो जाती, आंसर पूरा आंसर होता, लेकिन अगर इतना सा थीटा कवर हुआ है जो कि 360 डिग्री का एक पार्ट है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि कितना फ्रैक्शन उसने सरकमफ्रांस का कवर करा है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ सरकमफ्रांस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 60 अपॉन 360 यानी 1/6 आपने कवर करा है पूरी सरकमफ्रांस का, तो लेंथ ऑफ आर्क पूरी सरकमफ्रांस की कितनी हो जाएगी? 1/6। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप ये देखिए, ये जो एरिया है जिसको मैं शेड करने जा रही हूँ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और क्योंकि ये सर्कल का छोटा सेक्टर है, छोटा हिस्सा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। और जो बचा हुआ एरिया वो क्या है? मेजर सेक्टर। जो व्हाइट एरिया जिसको हमने शेड नहीं करा, दैट इज व्हाट? मेजर सेक्टर। अब आपको इनमें से किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो, दिस इज नॉट सर्कल ना, ये सर्कल का पार्ट है, यही तो वो कह रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको सर्कल का एरिया तो पता है, पाई आर स्क्वायर, तो आप बताइए ये सर्कल का ही कुछ हिस्सा है। सेम जैसे मैंने यहां कहा, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू में फ्रैक्शन चाहिए आपको, और वो फ्रैक्शन डिपेंड करेगी एंगल पर। तो फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री का एंगल है या 30 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगी कि उसने पूरे एरिया का कितना फ्रैक्शन कवर करा है। उस फ्रैक्शन को अगर हम सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर? इट्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंटली एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, अब यहाँ पे कोड का रोल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो आर्क के 2 पॉइंट थे इनको जोड़ दूं तो ये सर्कल की कोड कहलाती है। अब मैं आपसे ये वाला एरिया मांग रही हूँ, इसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी कोड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट बोला जाता है। कोड, दिस इज ए बी इज अ कोड एंड दिस इज एन आर्क, इनके बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है, देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये छोटा सेगमेंट है, और जो ऊपर वाला है वो मेजर सेगमेंट है, तो दिस इज व्हाट? माइनर सेगमेंट। और अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, जितने भी जो मेजर वाले हैं इनको निकालने का सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप भी काम कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया। नहीं तो वो भी छोड़िए, आपको ये फॉर्मूला किसका बताया गया? सेक्टर का ना। माइनर सेक्टर का भी यही फॉर्मूला है और मेजर का भी, सिर्फ आपको एंगल चाहिए। तो अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो फिर ये वाला एंगल बताना पड़ेगा आपको कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो बस वो एंगल लिखो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका मेजर सेक्टर का एरिया भी निकल आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसी अभी हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर पर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी हम सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसलेसिस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। तो हमें उस ट्राइंगल का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने सीखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले ही सीख चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर और तरीके जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। घबराइए मत, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हमें समझना जरूरी है कि इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम आर्क की लेंथ निकालना सीखेंगे, सेक्टर का एरिया निकालना सीखेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे, यानी सर्कल से जुड़े हुए और एरियाज इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं कि उसका आंसर क्या है, कैसे सॉल्व करना है उसको। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6, हमें मेन यही चाहिए, रेडियस और सेंट्रल एंगल। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ, ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो ये हमें दे रखा है 60 डिग्री और हमें रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, राइट। और हमसे कहता है इस सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ, ऑब्वियसली ये माइनर सेक्टर है बिकॉज 360 में से सिर्फ 60 डिग्री का एंगल ही कवर हुआ है। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या होगा, इट्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू जब तक कुछ ना गिवन हो 22/7 और रेडियस कितनी गिवन है, 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1/6, फ्रैक्शन आ गया ना, 22/7, 6 इंटू 6, एक 6 से 6 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पीछे आंसर फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको आंसर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल डिवीजन है, अगर आप चाहें तो इस डिवीजन को भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, है ना इजी, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, रेडियस और थीटा पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा। जैसे सर्कल है, ये मैंने इसका हाफ करा, राइट, यहाँ पर एंगल 180 होगा। अब मैंने इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वार्टर याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल वही है। तो आपको यहाँ एंगल अपने आप अंडरस्टूड करना है। क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। क्यों? बिकॉज 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है और आपने उस एंगल के 4 बराबर हिस्से कर दिए, 4 इक्वल हिस्से कर दिए, तो कितने डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो जब भी क्वाड्रेंट आए, एंगल अंडरस्टूड रखना है, इट्स 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस नहीं दे रहा, मुझे सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रहा है। कोई बात नहीं, उससे हम रेडियस निकालेंगे बिकॉज हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मेनली रेडियस ही चाहिए। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, चारों का एरिया बराबर होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले सरकमफ्रेंस दे रखी है, दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू 22। इट्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 22। नाउ रेडियस इज इक्वल टू 22, 7/22 इंटू 1/22। ये इससे कट गया, हमारे पास रेडियस आ गई 7/2। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, अभी इसको कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस रेडियस चाहिए थी, वो भी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज नथिंग बट सेक्टर। क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, इट्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा इज 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 7/2। अगर उसका स्क्वायर है तो उसे कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 टाइम्स, राइट। एक 7 इस 7 से कट गया, दिस इज 4, ये एक कट कर देते हैं हम लोग, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा बच्चों। तो ये आ रहा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी आंसर है तो इसलिए हमने इसे वहीं ड्रॉप किया। चलिए, है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए, जो मिनट हैंड होता है वही जो वॉच होती है उसकी रेडियस भी होती है। ये बात आपने दिमाग में फीड करनी है, या फिर आप अपने घर में अगर एक नॉर्मल सही वॉच है, जो डिजाइनर वॉच है उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो एक स्टैंडर्ड वॉच होती है उसको अगर आप देखेंगे, जो मिनट हैंड होती है वो सेंटर से लेकर नंबर, जिसको एंड पॉइंट कहा जाता है, सर्कल पे टच करती है। इसीलिए इनडायरेक्टली आप लोगों को ये बता रखा है कि मिनट हैंड की लेंथ इतनी है। तो बेसिकली मुझे उस वॉल क्लॉक की रेडियस दे दी गई है कि उसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर।
नाउ फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो आपसे पूछ रहा है कि 5 मिनट में उस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वैप करा होगा, ये आपको बताना है। तो निकालना तो एरिया ऑफ सेक्टर है, बट रेडियस दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा, और बिना थीटा के भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो निकलने से रहा, है ना। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 5 मिनट में एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो कैसे जानेंगे, देखिए अगर बात करेंगे 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल आपके पास बन जाता है, दैट इज 360 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, यानी 6 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल आपके पास बन जाएगा, इट्स 30 डिग्री का एंगल। तो ये हमें समझना था। 60 मिनट में पूरा चक्कर काट लेती है, मतलब 360 डिग्री का एंगल। 1 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने हो गए, 30 डिग्री। यानी हमें ये पता चल गया कि अभी ये जो एंगल है ये कितने डिग्री है आपके पास, 30 डिग्री। बस अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है कि 5 मिनट में इस वॉच ने कितना एरिया, इस मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर करा। फॉर एग्जांपल 5 से जो मिनट हैंड है वो 6 पर आ गई, तो 5 मिनट का ही स्लॉट होता है, इस पर कितना एरिया कवर होगा, तो इट्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट्स 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमें दे रखी है 14, तो उसका स्क्वायर है 14 इंटू 14 कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1/12, ये आपका कट जाएगा 2 से, इसको काट देते हैं, ये चला गया 6 पर। अब एक और कट सकता है 3 और ये 11, अब इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई और वो हो गया आपका आंसर। इट्स 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, देखा कितनी जल्दी 10 मिनट के अंदर देखिए क्वेश्चंस कर भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ओके, यानी ये कह रहा है कि ये कोड है आपके पास, ले लेते हैं इस कोड को, ए बी। सेंटर पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसा कि ये बता रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और रेडियस भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड 90 डिग्री का एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ओके, और पाई की वैल्यू भी आपको इस्तेमाल करने की कही है 3.14। तो जो आपको कहा है वही हम करेंगे। सबसे पहले देखिए माइनर सेगमेंट कौन सा है, दिस वन, और इसको निकालने के लिए हमें फॉर श्योर इस माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, इट्स एरिया ऑफ OACB, इट्स अ सेक्टर, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, राइट। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया सेक्टर का एरिया, माइनस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर आपका एरिया क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये हाइट है, यानी 10 इंटू 10। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। 100 को अगर आप 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा इसका, है ना। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 100 है तो ये कट जाएगा, ये कटा आपके पास, ये बचा आपके पास 5 पे कटेगा ये, और ये आपके पास आ गया 78.5 माइनस 50, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ गया। दूसरा पार्ट उसने क्या बोला था, मेजर सेक्टर का एरिया। इसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। अगर आप मेजर सेक्टर की बात करते हैं, या तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। उससे भी आसान एरिया है, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस थीटा मेजर सेक्टर वाला लेना है। तो अगर माइनर सेक्टर में एंगल 90 था तो मेजर सेक्टर में एंगल कितना हो गया, इट्स 270। 360 डिग्री में से 90 को हमने माइनस कर दिया, बाकी सारा सेम। पाई आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, कट गया ये आपके पास 9 की टेबल से कट जाएगा 3 4, ये सेम 100 314 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
In a circle of radius 21 centimeter and arc subtended angle of 60 degree, find the length of arc, area of sector and area of segment. Okay, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास ये सर्कल है, रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 21 सेंटीमीटर, और हमें सेंट्रल एंगल भी गिवन है 60 डिग्री. तो थीटा गिवन है 60 डिग्री और रेडियस भी गिवन है 21 सेंटीमीटर. हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये तीन चीजें निकालनी है, बड़े आराम से निकलेंगी. फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क? थीटा अपॉन 360 कॉमन है, और जब हम आर्क की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस आ जाती है. तो थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 21. तो ये इससे कट जाएगा, ये आपका 6 पे चला गया, ये 3 से कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर. और लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि एरिया नहीं है, ये लेंथ है, और लेंथ सेंटीमीटर या फिर मीटर में ही आपके पास आती है. तो 22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का? इट्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ थीटा इज 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21. तो 21 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आ गया आपके पास 6, ये आपका कट गया 3 पर, ये कट गया 2 पर, ये आ गया आपका 11, यानी 11 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेक्टर का एरिया आ जाएगा 331 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया. नाउ थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट. नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, दिस वन, ये निकालना है आपको. और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, बस हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है. नाउ ये ट्राइंगल 90 डिग्री वाला ट्राइंगल तो नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, बट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर. क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला? √3/4 साइड का स्क्वायर. मैम आपको कैसे पता चला ये इक्विलेटरल है? अभी आपको बता देते हैं. देखिए ये 21 है, ये 21 है बिकॉज रेडियस है. अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी x x के इक्वल होगा. अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, x + x + 60 इज इक्वल टू 180. x + x + 60 इज इक्वल टू 180. तो आपके पास ये 60 ही आएंगे. तो ये क्या हो गया आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकाला जाता है. राइट, तो चलिए अब हमारे पास आ गया ये 231 माइनस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 441 √3/4. क्योंकि आपके पास आंसर ऐसे ही दे रखा है तो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं. आप चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, उससे 441 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 4 करें, जो भी आंसर आए उसे 231 से माइनस करें. हमें पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम नहीं चाहते, यही आंसर छोड़ रखा है, तो बहुत अच्छी बात है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. वैसे बच्चों जो इस सेशन में अभी एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 में, उनका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिलीटेड है, तो आप लोग इसको मत देखिए. आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपका ये वीडियो यूजफुल है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आप स्किप कर सकते हैं. लेकिन जो आगे के सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहे, तो हम वो जो क्वेश्चन कटे हुए हैं उन्हें भी अभी फिलहाल के लिए बना रहे हैं. तो यहाँ पर आपको कहता है कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमें दे दी, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट. तो आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है. ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारा सेक्टर है, और ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें 120 डिग्री का एंगल है. हमें इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आसान है क्योंकि थीटा भी हमारे पास है, ये भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. बट जो ये ट्राइंगल है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लें, ना ही ये आपके पास 60 डिग्री वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा लें. तो जो भी इनके अलावा आपके पास एंगल्स आएंगे 60 और 90 के अलावा, वहां पर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो थीटा की जगह हमने 120 रख दिया, 360, पाई की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में 3.14, आर इज 12 स्क्वायर. नाउ हाफ आर स्क्वायर, थीटा है 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री की वैल्यू अभी फिलहाल आप लोगों ने सीखी नहीं है, तो आप उसे याद कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा से ज्यादा 120 डिग्री का एंगल दिया जाएगा. तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों जितनी आपके पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2. तो आपके पास इसकी वैल्यू हमने रख दी √3/2.
इसमें से 12 को एक काट दिया था, बचा था आपके पास 6 इंटू 12 जो कि 72 हो गया आपके पास, या आप ये भी समझ सकते हैं 144 को 2 से काटेंगे तो 72, ना 72 और इसकी वैल्यू है √3/2। 3.14 को 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1/3। इसे 3 से डिवाइड करा 150.72। √3 की वैल्यू रखनी है आपने 1.73, उसे 72 से मल्टीप्लाई करा एंड देन 2 से डिवाइड करा, ये आ गया। इसको माइनस करा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा समझने की चीज है वो ये फॉर्मूला कि अगर आपके पास 60 और 90 के अलावा एंगल आ जाए और आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, हाफ r² sin थीटा। हाफ कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस सिर्फ साइन थीटा। जो एंगल आपके पास होगा 120 डिग्री, बस वो आपने ध्यान देना है कि आपको 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। मैम अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो ज्यादातर आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें 90, 60 और 120 ही है। तो क्योंकि 11th क्लास में 90 से बड़ी वैल्यूज सिखाई जाती हैं, तो अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको गिनी चुनी वैल्यूज ही देगा, लाइक 120। तो उसकी वैल्यू आप याद करके रख सकते हैं √3/2। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आपका हर सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारे चैनल पर पूरे तरीके से फ्री वीडियोज अवेलेबल कराई जाती है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिर्फ पैसों की वजह से एजुकेशन से दूर रह जाते हैं उन तक हम ये वीडियोस पहुंचा सके। तो इसमें आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपना कीमती समय निकालकर अगर आप एक शेयर भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन का एक रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।